हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर शिक्षण एवं अधिगम इकाई 2 का हम अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 में हम व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारे मतलब कि पिछले वीडियो में हमने बात करी। अब हम विशिष्ट बालकों के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रतिभाशाली बालक के बारे में अध्ययन कर लिया, सृजनात्मक बालक के बारे में अध्ययन किया, मंदबुद्धि बालक के बारे में अध्ययन किया और कल हमने पिछड़े बालक के बारे में अध्ययन किया। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, आपने देखा होगा कि आपके जो साथी है या आप स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ बच्चे उससे होते थे जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता था। कुछ न कुछ वो समस्या उत्पन्न करते थे, क्लास में बैठे बैठे समस्या उत्पन्न करते थे, टीचरों को डिस्टर्ब करते थे और उनका पढ़ने में मतलब बिल्कुल ही रुचि नहीं होती थी। किसी भी प्रकार से बच्चों को डिस्टर्ब करना, किसी भी प्रकार से टीचरों को डिस्टर्ब करना, तो ऐसे बालकों को हम समस्यात्मक बालक बोलते थे, समस्यात्मक बालक कहते हैं। तो आज हम समस्यात्मक बालक यानी प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनकी क्या समस्या है जिसके कारण वो अध्ययन नहीं कर पाते हैं और हम किन बच्चों को समस्यात्मक बालक कहेंगे। तो हमारा आज जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? समस्यात्मक बालक। तो समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिनके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण समस्या बन जाती है। यानी जो सामान्य बालक होते हैं, सामान्य बालक मतलब जैसे आपकी क्लास चल रही है और क्लास में वो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, अंतर्क्रिया कर रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, हर प्रकार की किसी प्रकार का वो समस्या उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ असामान्य बालक भी ऐसे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। आपने देखा होगा कि बातचीत करते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो ऐसे बालकों को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। जैसे अब समस्यात्मक बालक में कई प्रकार के कई मतलब एक अवगुण भी होते हैं, जैसे झूठ बोलना, क्रोध करने वाले, कक्षा में देरी से आना, स्कूल से भाग जाना, ये समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। अर्थात ऐसे बालक जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावित करना होता है, उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। एक मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक एवं प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक बन सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि समस्यात्मक बालक प्रतिभाशाली बालक नहीं हो सकता, या पिछड़ा बालक नहीं हो सकता, या मंदबुद्धि का बालक नहीं हो सकता। इनमें से भी समस्यात्मक बालक हो सकता है। यानी मंदबुद्धि है तो वो भी तो समस्या उत्पन्न कर सकता है, वो भी पढ़ने में रुचि मतलब कि रुचि नहीं दिखा सकता है। प्रतिभाशाली बालक भी कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न कर सकता है। यानी इन बालकों को मतलब जरूरी नहीं है कि बच्चा प्रतिभाशाली है, होशियार है तो वो समस्यात्मक बालक नहीं हो सकता। समस्यात्मक बालक मतलब कोई भी बालक हो सकता है, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे सृजनात्मक बालक हो, चाहे मंदबुद्धि का बालक हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, कोई भी बालक हो, समस्यात्मक बालक कहीं से भी हो सकता है। तो आगे हम समस्यात्मक बालक की हमेशा आपने उनको देखा होगा कि समस्यात्मक बालक हमेशा दल बनाकर रहते हैं। मतलब उनका जो ग्रुप होता है वो अलग ही होता है। मतलब एक ही बदमाशी उनके साथ में रहेगी, कुछ भी अगर गलत करना होगा तो साथ में रहेंगे, क्रोध करना होगा तो लड़ाई करनी होगी, या स्कूल से भागना होगा तो उनका एक अलग ही ग्रुप होता है, उनका अलग ही एक दल बना होता है। वे अक्सर कक्षा में पीछे बैठकर धीरे धीरे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। एक अच्छे अध्यापक को इन बालकों के दल को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए एवं उनकी अलग बैठने का प्रयत्न करना चाहिए और इन बालकों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनकर उनका समाधान करना चाहिए। तो ऐसे बालकों को हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे बालकों की समस्या का पता करना चाहिए कि किस कारण से वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, पढ़ाई में रुचि नहीं दिखा रहे। तो ऐसे बालकों को एक शिक्षकों को इनकी समस्या का पता करना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, उनकी सभी हरकतों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और ध्यानपूर्वक देखने के बाद उनकी हर समस्या को सॉल्व करना चाहिए, तभी उनकी समस्या दूर हो पाएगी। तो कुछ एक मनोवैज्ञानिक है जिसने परिभाषा दी है कि वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यानी उनका जो व्यवहार होता है
वो अन्य बालकों के लिए यानी अन्य सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होता है। वो बिल्कुल अलग क्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो ऐसे बालकों की, अब समस्यात्मक बालकों की क्या शिक्षा होनी चाहिए, समस्यात्मक बालकों की क्या शिक्षा होनी चाहिए जिससे उनकी जो समस्या को दूर किया जा सके, और किस प्रकार के पाठ्यक्रम होने चाहिए, किस तरह की शिक्षण विधि होनी चाहिए, वो देखते हैं। सबसे पहले मनोरंजन के साथ शिक्षा। अक्सर क्या होता है कि ऐसे बालक जो उनको हमेशा एक आनंद की एक आदत हो जाती है, मनोरंजन की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। तो उनको हमेशा आनंददायक और रुचि लेके और एक आनंददायक से उनको पढ़ाना चाहिए। एक शिक्षक को उन बच्चों को एक मतलब कि रुचि और एक इंटरेस्ट लेके और एक मनोरंजन के रूप में उनको पढ़ाना चाहिए, तभी वो इस चीज में रुचि लेंगे। दूसरा था पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। मतलब कि पढ़ाने के अलावा भी ऐसे बहुत सारी क्रियाएं होती है विद्यालय में जिससे हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, एक मार्गदर्शक कर सकते हैं, उनकी जो समस्या उनको दूर कर सकते हैं। तो मतलब कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी मतलब कि लागू करना चाहिए, जैसे भ्रमण करना, उनको खेल कूद करवाना, उनको डांस प्रोग्राम रखना, निबंध प्रतियोगिता रखना। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे जो अवसर होते हैं वो एक विद्यालय स्तर पर करवाने चाहिए, जिससे वो बच्चे जो पीछे रह गए और यह समस्या उत्पन्न कर रहे हैं तो उनको उस चीज में रुचि जागृत हो। तीसरा है व्यक्ति इतिहास व निदानात्मक विधि का प्रयोग। यानी कई बार क्या होता है कि बच्चा अगर समस्या उत्पन्न कर रहा है तो उसके व्यक्ति इतिहास यानी उसकी कैसे स्टडी करनी चाहिए कि भाई वो कहाँ से है, उनका परिवार कैसा है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके पिताजी का उसके साथ में कैसा व्यवहार है, माताजी का व्यवहार कैसा है, समाज का कैसा व्यवहार है, उन सभी चीजों को पता करना चाहिए, तभी हम उसका समस्या का उपचार कर सकते हैं। निदानात्मक विधि यानी निदान मतलब कि समस्या का पता करना और उन कारणों को पता करके उसका हल निकालना। नेक्स्ट है बालकों को नैतिक शिक्षा देना। शुरू से ही बालकों को नैतिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है। नैतिक शिक्षा देने से क्या होता है, बालक एक आदर्श व्यक्ति बनता है, वो समाज की सभी मतलब कि अपने दायित्वों को निभाता है, अपने परिवार के सभी दायित्वों को निभाता है, छोटे और बड़े सभी का सम्मान करता है, किस तरह से लैंग्वेज बोलनी चाहिए, किस तरह से भाषा बोलनी चाहिए, उसको सभी आभास होता है, ध्यान रहता है। तो ऐसे ही शिक्षा देनी चाहिए, नैतिक शिक्षा, और उनको एक प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप में कार्य करवाना चाहिए, उनको आभास करवाना चाहिए, उनको एहसास दिलाना चाहिए कि भाई ये नैतिक शिक्षा प्राप्त करने से या आप इस तरह से अगर अच्छे नागरिक बनोगे तो इससे क्या फायदा होगा, इससे किसका क्या नाम रोशन होगा, इस तरह की चीजें बतानी चाहिए। उसके बाद में बालकों को अध्यापकों का व्यवहार मधुर हो। ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि हमें अगर समस्यात्मक बालकों को सुधार करना है या समस्यात्मक बालकों की समस्या को दूर करना है तो सबसे पहले शिक्षकों का जो बिहेवियर होता है, जो व्यवहार होता है, वो एक अच्छा होना चाहिए। अगर शिक्षकों का व्यवहार अगर कठोर है, गुस्सेल है और किसी भी तरह से वो बच्चों को पनिश करते हैं या उनको हर तरह से मतलब कि सजा देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, उन टीचरों से डरते हैं, उनसे भय खाते हैं, जिससे उनसे पलायन करने, उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, और फिर दूर भागते हैं तो फिर वो कहीं न कहीं समस्या उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे टीचरों में अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए, अपने व्यवहार को एक मधुर व्यवहार बनाना चाहिए, एक सादगीपूर्ण, एक अच्छा स्वभाव बनाना चाहिए, जिससे बच्चा उनके साथ में अच्छे से अपनी बात को पूछ सके, अंतर्क्रिया कर सके और हर समस्या को सामने रख सके। नेक्स्ट है उसके बाद में क्षमता के अनुरूप गृह कार्य देना चाहिए। यानी उन बालकों को उनकी क्षमता के अनुसार गृह कार्य देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रतिभाशाली बालक को हम जितना गृह कार्य देते हैं उतना हम समस्यात्मक बालक को भी गृह कार्य दे देते हैं, जिससे वो बच्चा और चिड़चिड़ापन हो जाता है और उन चीजों से डर भागने की कोशिश करता है, और एक बार ऐसा भी होता है कि स्कूल छोड़ भी देता है। तो ऐसे बच्चों को हम कम घर कार्य दे, सरल घर कार्य दे, जिससे वो आसानी से कर सके। तो ये थी अपने एक समस्यात्मक बालकों की जो शिक्षा है, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई बालक अगर कक्षा में पीछे बैठकर शिक्षक के पढ़ाते समय धीरे धीरे कुछ न कुछ बोलता रहता है और स्कूल का समय होने पर पहले ही वह स्कूल से चला जाता है, ऐसे बालक क्या कहलाते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। तो आप लोगों को ये समस्यात्मक बालक के बारे में
अध्ययन होगा और ज्ञान प्राप्त होगा। तो अगर समझ में नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। धन्यवाद।